7,500 रुपये नहीं, अब 25,000 रुपये मिलेगी पेंशन। देखिए गणना। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। जल्द ही उनकी कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन में न्यूनतम पेंशन की राशि में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ही झटके में पेंशन की राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है। कर्मचारियों की पेंशन में यानी कि आपकी जो EPS 95 पेंशन है उसके अंदर 300% तक की वृद्धि हो सकती है। 300% आपकी पेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों, पेंशन फंड की गणना 15,000 रुपये पर की जाती है। इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अंतिम वेतन 15,000 रुपए के मूल वेतन के साथ गणना की जाती है और उस पर एक छत है। मतलब भले ही आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, बेसिक सैलरी आपकी 15,000 रुपए महीने से ज्यादा भी हो, लेकिन जो पेंशन की गणना है वो आपकी अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी पर ही की जाएगी। साथ ही दोस्तों, EPS 95 पेंशन फंड की अंतिम वेतन की जो गणना है उस पर की जाए आपकी पेंशन की गणना, तो उसको लेकर बड़ी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी की पेंशन की गणना अंतिम वेतन यानी कि उच्चतम वेतन वर्ग उच्च वेतन बैरिकेड पर की जाए तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने की शर्त दोस्तों यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपने 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद आपको 2 साल का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है, यानी कि 20 साल की आप सर्विस करते हैं तो आपकी सर्विस के साल 22 गिने जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सीलिंग हटाने से किस तरह के शत का फर्क पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों, एक कर्मचारी है जिन्होंने नौकरी 33 साल की है और उनकी जो आखिरी बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपए मूल वेतन के साथ है। तो मौजूद कर्मचारी पेंशन योजना व्यवस्था के तहत उनकी जो अधिकतम गणना है वो 15,000 रुपए पर ही की जाती है। इस तरह फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर 33 के अंदर 2 प्लस जोड़ दिए जाते हैं जिससे 35 हो जाते हैं और 35 के अंदर 15,000 से गुणा करके भाग 70 का लगा दिया जाता है और पेंशन सिर्फ आपकी यहाँ पर जो होती है वो 7,500 रुपए ही बनती है। मौजूद व्यवस्था में ये अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन की जो सीमा है वो हटाने के बाद पेंशन धारकों को जो अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने के लिए उन्हें 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मतलब यह है कि आपकी 33 साल नौकरी की है, 2 साल का आपको बोनस मिलता है, 2 साल एक्स्ट्रा में आपके जुड़ते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 35 को भाग देंगे 70 से और उसके अंदर गुणा कर देंगे 50 का। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत आप सभी की जो पेंशन है वो 25,000 रुपए निकल कर आएगी। यानी कि दोस्तों, ये जो पेंशन आपकी है ये दोस्तों पेंशन आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही निकल कर आएगी अगर 15,000 रुपए की जो सीलिंग है वो खत्म कर दी जाए और कर्मचारी की जितनी सैलरी है, जितनी बेसिक सैलरी है, उसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाए तो पुराने पेंशन योजना के फॉर्मूले की तरह ही यहाँ पर आप सभी को पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ मिल पाएगा।